हमारे मन में हर पल अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं। कई बार ऐसे विचार भी आते हैं जिनका हमारे असली जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी हम बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ये बेवजह की सोचें हमारे जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। अगर आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ऊब और थकावट महसूस कर रहे हैं, तो आज का यह सारांश आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब अनफूक योरसेल्फ के बारे में बात करेंगे, जिसे गैरी जॉन बिशप ने लिखा है। यह किताब आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और एक नई सोच के साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको एक नया नजरिया देगी। इस किताब की मदद से आप आज़ादी से जीना सीख सकते हैं और वह जीवन पा सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेखक ने इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र किया है जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अनफक योरसेल्फ, खुद को बदलो, जिंदगी बदलो। हर पल हमारे दिमाग में अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो हमें परेशान करते रहते हैं। ये नकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आलस या निराशा आपको रोक रही है, तो आज का यह सारांश आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। परिचय। आज हम बात करेंगे गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ की। ये किताब आपको अपनी मानसिक बाधाओं से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको एक नया नजरिया देगी। इस किताब की मदद से आप खुद को आज़ाद महसूस करेंगे और वो जिंदगी जी पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। किताब के मुख्य बिंदु। 1. खुद से सकारात्मक बातें करें। ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचिए कि इसे कैसे किया जा सकता है। 2. दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि आपकी जिंदगी सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। 3. बहाने बनाना बंद करें। चाहे आप बीमार हों, थके हुए हों या टूटे हुए हों, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, इसलिए रुकिए मत, चलते रहिए। इस किताब को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 10 अध्यायों में बांटकर समझेंगे। अध्याय 1. खुद से सकारात्मक बात करें। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद से नकारात्मक बातें करेंगे तो आपका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन अगर आप खुद को प्रोत्साहित करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या करें? नकारात्मक विचारों को हटाएं। खुद से प्यार से बात करें। मुश्किलों को चुनौती समझें, न कि असंभव। आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। अध्याय 2. आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप बदलाव चाहते हैं तो रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार कर लेंगे। क्या करें? खुद से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? जो चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें छोड़ दें। एक्शन ले। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तैयारी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3. आप हर मायने में जीत सकते हैं। कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। क्या करें? छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। एक्शन ले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप वो है जो आप सोचते हैं। अध्याय 4. अपनी भावनाओं को समझें। आपकी भावनाएं आपके कामों को प्रभावित करती है। अगर आप खुश हैं तो काम अच्छा होगा। अगर आप उदास हैं तो काम में मन नहीं लगेगा। क्या करें? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। पुरानी गलतियों से सीखें, लेकिन उनके बारे में सोचकर दुखी न हों। मैं ये कर सकता हूँ, ये सोचकर आगे बढ़े। भावनाएं आपको कमजोर नहीं, समझदार बनाती है। अध्याय 5. खुद पर कंट्रोल रखें। हम अक्सर ऐसे काम करते हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं,
लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शराब पीना, आलस करना। क्या करें? बुरी आदतों को छोड़े, नई अच्छी आदतें बनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। अपने काम पर फोकस करें। आत्मनियंत्रण ही सच्ची ताकत है। अध्याय 6। आप वही बनते हैं जो आप करते हैं। सफल लोग डर के आगे हार नहीं मानते। वो समझते हैं कि करने से ही बदलाव आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। क्या करें? नकारात्मक सोच को इग्नोर करें। एक्शन ले, चाहे मन न भी करे। डर को फेस करें, उससे भागे नहीं। कर्म ही आपकी पहचान बनाता है। अध्याय 7। अपने सपनों के लिए काम करें। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। क्या करें? रोजाना अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाएं। बहाने बनाना बंद करें। रुकना नहीं है, चलते रहना है। मेहनत ही सफलता की चाबी है। अध्याय 8। सब कुछ स्वीकार करना सीखें। हमारी उम्मीदें ही हमें दुखी करती है। अगर आप चीजों को जैसी है वैसा स्वीकार करें तो तनाव कम होगा। क्या करें? हकीकत को समझें। दूसरों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। जो है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। अध्याय 9। दूसरों को दोष देना बंद करें। असफल लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सफल लोग अपनी गलतियां मानकर आगे बढ़ते हैं। क्या करें? अपनी गलतियों से सीखें, जिम्मेदारी लें, शिकायत न करें। मैं खुद अपनी किस्मत का निर्माता हूँ। अध्याय 10। आजादी के 2 स्टेप्स। 1। जो चीजें आपको रोक रही हैं, उन्हें छोड़ दें, जैसे सोशल मीडिया, आलस। 2। अपने लक्ष्य के लिए काम शुरू करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। निष्कर्ष। इस किताब ने हमें सिखाया कि अपनी मानसिक बाधाओं को दूर करके ही सफलता पाई जा सकती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच को छोड़े, एक्शन ले, कभी हार न माने। अनफक योरसेल्फ एक बेहतरीन किताब है जो आपको जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। धन्यवाद।